सरकार को तो हम झुका देंगे, सरकार तो नाची फिरेगी। सरकार तो कठपुतली है, ये नागपुर के आदेश से चलती है। मोदी जी का गृह प्रदेश भी देखो, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। और रहा सवाल हमारा बोध गया मुक्ति का, सवाल यहाँ फंसा पड़ा है। जिस दिन असहनशीलता खत्म हो जाती है उसी दिन क्रांति होती है। मोदी सरकार से हम चाहते हैं क्रांति ना करे, हम बुद्ध के लोग हैं, हमें क्रांति करने के लिए मजबूर ना करे। मोदी से भी ये कहता हूँ, अगर आपने इस आंदोलन को सपोर्ट किया तो आपको 56 राष्ट्रों का सपोर्ट मिल सकता है, 56 राष्ट्रों का। जब तक प्रबंधन हम बौद्धों के हाथ में नहीं होगा, हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। पिछला कोई भी कानून असंवैधानिक कानून उसमें लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ जो चालाक किस्म के लोगों ने, मनवादी लोगों ने एक कमेटी गठित की और एक्ट 1949, जबकि जो जहाँ बुद्ध का वो होता है, स्थान होता है, उसको बिहार बोला जाता है, लेकिन उन्होंने बीटी टेम्पल बोला, BTMC, बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जब तक प्रबंधन हम बौद्धों के हाथ में नहीं होगा, हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। हमें आप लोगों पर फख्र है, क्यों इतने लोग हैं, आप अनुयायी हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप हम और इस सरकार को तो हम झुका देंगे, सरकार तो नाची फिरेगी। जैसे 2 अप्रैल को हुआ था उसी तरह हम शीघ्र करने वाले हैं। हम थकने वाले नहीं है, जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, हम किसी भी सूरत में। सरकार ने सोच रखा है थोड़े बहुत है हमारा कर क्या लेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम है जब चिंगारी सुलगती है तो पूरा बवंडर कर देती है। और महाराष्ट्र की धरती इतनी कमजोर तो नहीं है। हर आंदोलन में, चाहे वो ओबीसी का आंदोलन हो, किसी ओबीसी के ऊपर अगर अन्याय हो तो भी महाराष्ट्र सबसे आगे होता है। कल को यादव की मूंछ काटी थी, टकला किया था, मुंडन किया था, उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र में वो आंदोलन हुआ संविधान चौक पे। तो ओबीसी के लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। ओबीसी की लड़ाई हम लड़े, मुसलमानों की लड़ाई हम लड़े, लेकिन ओबीसी तबका जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इनको इतना अपमान करने के बाद भी इनके हक दिए, संविधान में 340वां कलम लिखा, फिर भी ये ओबीसी जागरूक नहीं हो रहा है। ये हमारी कमजोरी है। क्या ओबीसी कौन है? मैं कहता हूँ भारत के अंदर में भगवान बुद्ध ये एक क्षेत्रीय राजा थे। मैं तो ये कह रहा हूँ यार, इस देश के ब्राह्मणों को सुधर जाओ, संभल जाओ, पूरे ब्राह्मण वर्ग को, क्योंकि आपने ही बुद्ध धर्म हमारे तक पहुंचाया है। आपकी ज्यादा, हमारे से ज्यादा आहुति आपकी दी गई है। ये भी आपने इतिहास भूलना नहीं चाहिए। जो आदमी इतिहास भूल जाता है वो इतिहास पैदा कैसे करेगा? क्या आपको लगता है कि अगर बहुजनों के बच्चे नहीं पढ़े तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? आपको लगता है? नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ के सरकार को, ये सरकार तो एक कठपुतली है, ये सरकार नागपुर से चलती है। ये सरकार तो कठपुतली है, ये नागपुर के आदेश से चलती है। और नीतीश कुमार तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले फिलोला, ऐसा भी है। और हम बिहार में जा रहे हैं, ये दिख रहे ना, एक एक आदमी के साथ एक हजार लोग हैं, एक भंते जी के साथ हजारों लोग हैं। ये बात पे ख्याल में रखना। और हम किसी भी आंदोलन के खिलाफ नहीं है। जो आंदोलन सच्चाई के लिए लड़ेगा उसके पीछे हम स्टेज पे नहीं, ये सामने वाले बैठे भी साथ में खड़े रहेंगे, फुल गारंटी देता हूँ।
दूसरी बात, अगर जितने संगठन आंदोलन कर रहे हैं ना, मिजोरम, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये मत सोचो, इधर उत्तर के भी देखो, पश्चिम के भी देखो, महाराष्ट्र देखो, यहाँ तक मोदी जी का गृह प्रदेश भी देखो, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। घबराओ नहीं, वहाँ भी चल रहा है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो विषमतावादी जो कानून है, आप भी सोचो, सेक्शन 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो भी कानून किसी भी धर्म के ऊपर अन्याय करता हो, वो कानून आज से निरस्त समझा जाएगा। फिर निरस्त तो हो गया, फिर भी आप उसको घसट के चला रहे हो। और ये बात सुन लो, मैं ये कहता हूँ, भारत के भगवान बुद्ध का जग में है उजाला, अरे जहाँ ज्ञान का दीप जला वहाँ रहता क्यों अंधियारा। ए मेरे बहुजन लोगों, ए मेरे ओबीसी के लोगों, ए मेरे मुसलमान भाइयों, अरे मैं तो यही कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन में भी मेरे ही आदमी है ना। अरे वो उसके ऊपर एक पत्थर भी चला जाता है, खून तो मेरा ही निकलता है। एक पत्थर अगर पब्लिक से उनके तरफ गया तो मेरा ही तो बेटा वहाँ खड़ा है, ये क्यों नहीं सोचते आप? और इन्होंने भी सोचना चाहिए कि जो मैं जिसके ऊपर लाठी चला रहा हूँ, बुद्ध की तरह सोचे। और रहा सवाल हमारा बौद्ध गया मुक्ति का, सवाल यहाँ फंसा पड़ा है। सवाल यहाँ फंसा पड़ा है कि हम सभी लोग महाबोधि महाविहार के लिए यहाँ आए हुए हैं। सभी यूट्यूबरों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा ये बवंडर होते होते बचा लिया, समझदार हो। क्योंकि आप तो बहुत जनों के यूट्यूबर हो, कोई बाहर से तो आए नहीं, आपके पास तो सही देखा जाए तो कोई साहित्य भी नहीं, आपकी कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं हुई उधर, जो क्या बोलते कौन सा नहीं होता नहीं, वो क्या इंटरनेट के लिए। हाँ, इतने तो कमज़ोर आदमी हैं आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सभी बहुजनों की यूट्यूबरों, ये लाइव कार्ड चलाओ और ये नेगेटिव फैलाओ कि बाबा साहब भी कहते हैं क्या, जिस दिन सहनशीलता खत्म हो जाती है उसी दिन क्रांति होती है। तो मोदी सरकार से हम चाहते हैं क्रांति ना करे, हम बुद्ध के लोग हैं, बुद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें क्रांति करने के लिए मजबूर ना करे। इतना ही मैं आप इस सरकार से मैं इसलिए मोदी सरकार कहता हूँ क्योंकि मुझे बीजेपी की सरकार नजर नहीं आती है। ये भारत सरकार है, ये भारत सरकार है, इंडिया की सरकार है। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। और तुम्हारा राहुल गांधी भी हिंदुस्तानी कहता फिरता है। इसलिए आप लोग सही ढंग से सच्चाई के साथ दे, इतना ही मैं आप सबको लोगों को आह्वान करता हूँ। मोदी से भी ये कहता हूँ, अगर आपने इस आंदोलन को सपोर्ट किया तो आपको 56 राष्ट्रों का सपोर्ट मिल सकता है, 56 राष्ट्रों का आपकी जय जयकार होगी 56 राष्ट्रों में। और तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा मोदी जी करते, ये भी गारंटी देता हूँ। क्योंकि बौद्धों के राष्ट्र 125 राष्ट्र में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। 125 राष्ट्रों का श्रद्धास्थान महाविहार है, उसको आप बुद्धों के नियंत्रण में सौंप दे, इतनी डिमांड करता हूँ। और मेरी लंबी बात यही विराम देता हूँ, लंबे बात को। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।